स्मार्ट बॉय। यूं तो बिंदु जी बड़ी खुले विचारों वाली महिला थी, पर आज न जाने क्यों वे अपनी पड़ोसन विमला जी की बातों में आ गई। अब विमला जी का तो काम ही था लगाई बुझाई का, तभी तो उन्होंने बिंदु जी के कान भी ये कहते हुए भर दिए कि आपका बेटा दीपक कैसे घर के कामों में जुटा रहता है। अरे, लड़के घर गृहस्थी का काम करते हुए कभी शोभा नहीं देते। अब मेरे बेटे धीरज को ही देखो, घर में कभी उधर की सुई इधर नहीं रखता। मेरी बहू ही दिन भर चक्री से घूमती हुई घर का एक एक काम करती है। मंथरा की तरह मुंह घुमाती हुई वे आगे बोली, बुरा ना मानिएगा बिंदु जी, माना कि आपकी बहू ऑफिस जाकर 4 पैसे कमाती है, पर नौकरी का क्या, वो तो आप भी करती थी। तो क्या आप अपने पति से इस तरह घर के काम भी कराती थी? बिंदु जी विमला जी से तो कुछ न बोली, पर घर आते ही दीपक को डाइनिंग रूम सेट करता देख बिफर पड़ी। ये क्या तू हमेशा घर पर औरतों की तरह काम में लगा रहता है? जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो। ये काम प्रिया के हैं, वह कर लेगी। दीपक माँ को आश्चर्य भरी निगाहों से देखता हुआ बोला, माँ, प्रिया अभी अभी किचन के सारे काम खत्म करके अपने ऑफिस के कुछ जरूरी मेल चेक करने बैठी है, तो इसलिए मैं उसकी मदद। दीपक के आधे कहे वाक्य पर ही बिंदु जी फिर बिफर पड़ी। मेल कर रही है तो उसके बाद कर लेगी, पर तुम नहीं करोगे, समझे? वो तो ऑफिस जाकर स्मार्ट वाइफ और स्मार्ट बहू का खिताब पहन लेती है, और तुम ऑफिस और घर के कामों के बीच भोंदू टाइप के पति बने रहते हो। वाह माँ, पत्नी अगर बाहर काम करते हुए घर चलाने में अपने पति का हाथ बटाए तो स्मार्ट वाइफ कहलाए, और पति यदि पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाए तो उसे भोंदू पति कहा जाए। ये कैसी विचारधारा है? दीपक आगे आकर बिंदु जी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, माँ, मैंने बचपन से देखा है कि कैसे आपने दोहरा जीवन जीते हुए हम तीनों भाई बहनों की परवरिश की है। उस पर बीमार दादी की सेवा, आपकी टीचर वाली नौकरी। नौकरी तो आप और पापा दोनों करते थे ना, तो फिर घर के सारे कामों की सूची आपके हाथों में ही क्यों रहती थी? माँ, क्या पापा को भी उस वक्त घर के कामों में आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? बेटे की बात सुनकर बिंदु जी के सामने अतीत का वो एक एक पल चलचित्र की तरह घूमने लगा, जब बिंदु जी मशीन की तरह दिन भर काम करती थी, घर और स्कूल के बीच दौड़ती भागती थी। उस वक्त उनका बेटा दीपक ही उनके कामों में हमेशा उनकी मदद करता रहता था। उस वक्त उन्हें अपने बेटे पर नाज था कि वह कैसे कामकाजी स्त्रियों को इतने अच्छे से समझता है। लेकिन आज उन्हें क्या हो गया? आज जब उनका बेटा उनकी बहू प्रिया का घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटा रहा है, तब उन्हें उस पर शर्म क्यों आ रही है? तभी बिंदु जी पछतावे से भर उठी और उन्होंने दीपक का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तुम बचपन में मेरे स्मार्ट बॉय थे और अब तुम एक स्मार्ट हस्बैंड हो। शाबाश बेटा, जिस तरह बहू तुम्हारे साथ बराबरी से काम कर रही है, वैसे ही तुम भी उसके साथ हमेशा बराबरी से काम करना, बिल्कुल मेरे स्मार्ट बॉय की तरह।